So hi everyone, welcome back. So today in this video I am going to share my syllabus completion in ALN. तो मेरा अभी तक कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ALN में, तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे, तो आई डिसाइडेड टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस. सो उसके पहले मैं बता दूं कि हाउ आई मेक द शॉर्ट नोट्स. तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं जो भी टीचर्स लिखाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हाईलाइट कर लेती हूँ एंड सर को हाईलाइट करके देते हैं. तो वो मैं जितना कंडेंस फॉर्म में नोट कर सकूँ उतना कंडेंस फॉर्म में लिखती हूँ. एंड यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा मेड इजी का भी रेफरेंस लेती हूँ. एंड ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने रहते हैं. ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको बना के नहीं आए, बहुत ही सिंपल रहते बनाना. अगर आप एक बार में आइडिया लगा लोगे कि कैसे बनाने रहते हैं फिर आपको अच्छे से आ जाएगा. एंड यूज़ कलरफुल पेन्स, तो आपको थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा, डेकोरेटिव फॉर्म में लगेगा, तो आपको ना बार बार पढ़ने की इच्छा भी होगी उन्हें. नहीं तो फिर अगर आप उन्हें ऐसे बना के रखते रहो एंड पढ़ नहीं रहो तो ये कहीं काम के नहीं रहेंगे. तो इसे पढ़ो. एंड इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि वन टाइम में यूज़ नहीं होते, हज़ारों बार यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्राइंगल का यूज़ होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो ये सब आपको लिखना है ऐसे फॉर्मूलेस. अभी बात करें तो सिलेबस अपडेट की, तो फिजिक्स में मेरा कार्तिक हो चुका है. तो फिजिक्स में हमारा EMI चालू हो चुका है अभी, एंड EMI भी ख़त्म होने के इस पे है. सो ALN में 8 अगस्त से छुट्टियां चालू हो रही थी, बट मैं 5 को ही आ गई थी घर पे, तो इसीलिए मेरे 3 डेज़ का बैकलॉग हो चुका है. तो अभी तक आई थिंक ये इक्विलिब्रियम ख़त्म हो चुका होगा. तो जो मैंने लास्ट लेक्चर किया था उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम तक हो चुका था. तो अभी आई थिंक थोड़ा सा ही बाकी, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस वो सब हो चुका है. एंड ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है. इसके बाद सर ने आई थिंक AC सर्किट भी चालू कर दिया होगा. तो हाँ, मेरा बहुत सा बाकी है. एंड ऐसे मेरे बैकलॉग्स हो जाते हैं. तो ऑफलाइन का ये बहुत बड़ा डिमेरिट है कि आपको अगर ऑफलाइन में अगर बैकलॉग हो गया तो आपको खुद ही कवर करना पड़ेगा. बट ऐसा नहीं है कि आप ऊपर जाके जो है ना हाई फैकल्टी से लेक्चर्स ले सकते हो, तो वहाँ पे आपको 2-3 साल के पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे. तो फिजिक्स में यही है, यहाँ तक मेरा हो चुका है. अभी बात करते हैं इनऑर्गेनिक की. तो इनऑर्गेनिक अभी हमारा फ़िलहाल ही शुरू हुआ है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है. एंड ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझे बहुत ही अच्छा चैप्टर लगा. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ इसमें रटना है कि किसका क्या रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालनी आई जाएगी. कोऑर्डिनेशन कभी कभी एक्सेप्शंस भी है इसमें कि कैसे निकालनी रहती है. एंड बात करें तो अभी मेरा VBT जो है इसमें ख़त्म हो चुका है. एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चालू हो चुकी है. एंड ये इसमें ज्योमेट्री निकालना एंड कौन सा DSP2 रहेगा या SP3D2 रहेगा, तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है इसमें. तो यही तो हमें सर ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को देते हैं जो कि हम घर पे करें. तो सर ने ये चैप्टर को बहुत ही अच्छा बना के रखा है हमारे लिए. एंड अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसमें से. 4-5 क्वेश्चन तो इसमें के रहते हैं इनऑर्गेनिक के, एंड इसी चैप्टर से रहते ज़्यादातर, तो इसीलिए. एंड यहाँ पे जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में मेरा इवोल्यूशन अभी जो है ख़त्म होने में है. एंड अच्छा खासा सर ने डिटेल में पढ़ाया है. बट आई थिंक डिटेल में पढ़ाना भी उनकी मजबूरी रहती है क्योंकि इनमें से PYQ बने हैं, तो इसलिए हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि उन्होंने क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाया है. तो मेरे को तो ना जूलॉजी में वैलिड लगता है, क्योंकि जब मैंने जूलॉजी के क्वेश्चंस देखे तो जो आउट ऑफ NCERT भी बहुत सारा डेटा आया है, तो इसीलिए. एंड बॉटनी की बात करें तो मुझे बॉटनी जो है ना हमें जो ALN में फैकल्टी सिखाती है तो उनसे मेरे को तो समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं खुद से ही मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स कर रही हूँ. तो बॉटनी में मेरा अभी जो है माइक्रोब्स हो चुका है, एज तो तुम देखते होगे व्लॉग्स में. तो ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हमारी जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी. एंड मैंने इसीलिए मतलब मुझे पता था कि मैं हॉलीडेज़ ले लूँगी रक्षाबंधन की, तो मैंने इवोल्यूशन समाप्ति मैम से ऑलरेडी पढ़ लिया है पूरा. एंड ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में भी हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चालू हो चुका है. एंड मतलब ख़त्म होने में ये भी. इसके बाद जो है आई थिंक अल्कोहल एंड वो सब चालू होगा, तो जो यूनिट है अगली वो. एंड ये ना मेरे को बताऊँ तो मेरे को ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही है. सो अगर आपके पास कुछ हैक्स है कि इसको कैसे इजी बनाऊँ एंड आप कौन सा डिफरेंस यूज़ कर रहे हो ऑर्गेनिक के लिए, सो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना. एंड अभी तो मैं पंकज सर से कर रही हूँ क्योंकि मेरा बैकलॉग हो चुका था, क्योंकि जो ऑफलाइन में ना बहुत सी चीज़ें फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं पढ़ाई को. हॉस्टल का खाना, बीमार होना, उसके बाद एंड मैं लगातार बीमार पड़े जा रही हूँ, तो मेरे को आई थिंक सूट नहीं हो रहा है बहुत सी चीज़ें, जैसे कि ठंड बहुत है इंदौर में और लोकली हमारे यहाँ पे इतनी ठंड नहीं रहती है, तो इसीलिए. तो बहुत से फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं पढ़ाई को, तो इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा बैकलॉग हो ही जा रहा होगा. तो अभी मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ. सो यहाँ पे मेरे पास जो है ना PYQ बुक है जो कि PW ने लॉन्च की है, नीट 38 ईयर PYQ बुक. एंड ये बहुत अच्छी बुक है. एंड लेट मी टेल यू कि आपको जो है ना पहले जैसे ही आपने पढ़ा तो आपको मॉड्यूल सॉल्व करनी है. उसके बाद अगर आप PYQ पे आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. उसके बाद ही कोई हाई रेफरेंस लगाना, क्योंकि PYQ में बहुत से लोग फंसते हैं. एंड मैंने लिटरली देखा है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं PYQ बहुत से. एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए रहते हैं, तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट की PYQ लगाओ एंड अच्छे से चैप्टर को समझो कि उसका क्या है. उसके बाद ही आप दूसरी बुक पे जाना. जैसे कि अभी मैंने PYQ करी, उसके बाद फिर मैं रेस पे जाती हूँ. एंड आप देख रहे हो कि मैंने इसको सॉल्व भी किया है. सो मैं इसे प्रमोट नहीं करती हूँ बुक को, मैंने इनको सॉल्व भी किया है. उसके बाद बात करें तो ALN की, तो यहाँ पे ALN में ना हमें रेस मिलती है. एंड यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं. फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बात करूँ तो इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहते हैं ना कि दिमाग हिला देते हैं.
एंड यहाँ पे मेरे पास जूलॉजी के एज़ कम्पेयर थोड़े से सिंपल रहते हैं, तो मैंने इसको ही किए थे एंड बहुत अच्छे से इनको करा था, क्योंकि मैं लिटरली इनको जब पेपर रहता है हमारा उसके 1-2 दिन पहले करके जाती हूँ। एंड बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मेरे पास ये है बुक, मॉड्यूल डीपीपी रहती है ये, तो यहाँ पे मेरे को डीपीपी मिली थी, तो ये मैंने इसको अच्छे से सॉल्व करके रखा है थोड़ी थोड़ी। इसमें से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है एंड इनमें से जो क्वेश्चन है ना ये लिटरली मेरे टेस्ट में आते हैं, तो मुझे पता चल गया कि अभी हमारे टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यही है, तो मैं ज़्यादा बुक्स को प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, लिमिटेड अमाउंट में रखो, बट ऐसा नहीं कि उसे आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, तो एक के बाद ही दूसरे स्टेप पे आना, जो कि अच्छी बात रहती है। एंड यही सब था। एंड बात करें तो मेरा अभी ना सिलेबस अच्छे से चल रहा है, इतना हार्ड भी नहीं चल रहा है, बट मैं ऑर्गेनिक में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रही हूँ, क्या पता क्यों, बट मुझे नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। एंड अगर ऐसी सीक्वेंस रिएक्शन रहती ना कि ए से क्या बनेगा, बी से क्या बनेगा, सी, तो देखे होगे आपने से बहुत से क्वेश्चन, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा अडक्टी हूँ एंड इतना डिमोटिवेट किया मुझे ऑर्गेनिक ने। तो मैंने सोचा कि अभी हम इसको मतलब लड़ना ही पड़ेगा, हर एक कितने देर तक हम इससे डर के रह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एलन के जो काउंसलर्स रहते हैं उनसे भी बात करी थी, एकेडमिक काउंसलर से, कि मुझे ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा टफ जा रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी से जो है ना बैकलॉग क्लियर करना चालू कर दो, तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी टफ लगेगी, बट जैसे आखिरी फेज में जाओगी तुम, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है। एंड इसलिए उन्होंने मुझे अच्छे से सलाह दी है, उन्होंने बोला कि अच्छे से जो है ना तुम अच्छे से टीचर्स को फॉलो करो एंड उसके बाद अच्छे से बुक रेफरेंस सॉल्व करो। एंड एज़ ऑलवेज, तो उन्होंने मुझे पूछा भी था कि तुम ऑनलाइन क्लासेस करती हो क्या नहीं, तो मैंने सच्ची बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि अवॉइड करो कि तुम ज़्यादा मोबाइल देखो या ऑनलाइन क्लासेस करो। बट मेरे हिसाब से ना मेरे को पंकज सर से पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम पंकज सर से ही पढ़ेगी, क्योंकि मैंने हमारे सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते भाई, बट मैंने उनकी तब जब पढ़ा रहे थे तब अच्छे से ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा हल्के में ले लिया था ऑर्गेनिक को, तो इसलिए। तो बात करें तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ, तो PW के ना मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी अच्छे रहते हैं। बट अभी हमें एलन दिया है एंड एलन पे होमवर्क भी आते हैं हमें रोज़, तो हमें डेली अपडेट करना पड़ता है, टीचर्स को चेक भी करते हैं टीचर्स कि हमने होमवर्क किया है क्या नहीं। तो यहाँ पे जो है होमवर्क से अलग सा सेशन है जो कि हमें दिन भर आता है, तो टॉपिक वाइज इसमें हमें क्वेश्चंस करने रहते हैं। एंड देख सकते हो कि मैंने बहुत सा करके रखा है एंड बहुत सा पेंडिंग भी है। तो यहाँ पे हमें जो इवोल्यूशन के टाइम टू टाइम होमवर्क मिल रहे हैं एंड मुझसे कर भी रही हूँ। इवोल्यूशन मुझे सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा चैप्टर, इसमें सिर्फ आपको ना थ्योरी दी है एंड ज़्यादा समझने वाला काम नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे क्या हो रहा है, बस आपको सीक्वेंस में समझना है कि कैसी थ्योरी एक रिजेक्टेड हुई फिर दूसरी थ्योरी आई। तो हाँ, ये थोड़ा सा इजी लगा मुझे चैप्टर, इतना भी नहीं इजी बोल सकते हो, अगर क्वेश्चन बनाने पे आ गए NTA वाले तो इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि मैंने ना 2 ही रॉन्ग किए हैं, तो अच्छा मतलब चल रहा है। एंड एलन वाले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वे में क्वेश्चन देते हैं, इसलिए ही एलन के पेपर्स को टफ माना जाता है। तो बात करूँ तो मेरा स्कोर कितना आ रहा है अभी, तो मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा गिर गया है, बट 300 से ऊपर है। सो अब तक का मेरा हाई स्कोर जो कि एलन में था वो था 457 एंड मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जो कि इम्प्रूव करने का कोशिश कर रही हूँ हर टेस्ट में। एंड अपनी मिस्टेक से सीखो, मार्क्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो है ना यही बताएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो एंड वहाँ पे आप पेपर में सुधारोगे, जो कि असली पेपर होगा 3 मई को। तो हमारे टीचर्स हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं एंड दैट इज़ प्रीटी मच फॉर टुडे। सो मैंने आपको सब बता दिया है कि कैसा टेस्ट, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए एंड मेरा अभी कितना स्कोर आ रहा है। तो रिसेंट मेरा स्कोर था वो था 330, तो यही था। एंड अच्छे पेपर बन रहे हैं एलन में, हार्ड लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस साल का जो पेपर है ना उस हिसाब से बना रहे हैं, तो इसीलिए। सो दैट इज़ प्रीटी मच फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो।